कहते हैं ना, अपने द्वारा किया हुआ कर्म हमें कहीं ना कहीं तो जरूर भुगतना पड़ता है। जब बड़े बड़े भगवान, राजा, ऋषि मुनि ही नहीं बचे तो मनुष्य तो क्या, चाहे भगवान करे चाहे कोई करे, हमें अपने कर्मों को कैसे भुगतना पड़ता है। ये कहानी है बात उस टाइम की जब भगवान श्री राम वन में गए। 6 ही दिन हुए थे, छठी रात बीत रही थी, आधी रात हुई। तब राजा दशरथ को उस पहले की किए हुए दुष्कर्म का स्मरण हो आया। वह इतने पीड़ित हो रहे थे कि उनसे अपना पुत्र शोक नहीं देखा जा रहा था और वह परेशान होकर उन्होंने कौशल्या माता से बताया कि हे कल्याणी, मनुष्य शुभ या अशुभ जो भी कर्म करता है उसे अपने कर्म के फलस्वरूप सुख या दुख तो कर्ता को प्राप्त होता ही होता है। उन्होंने बताया कि जब मैं केवल राजकुमार था, एक अच्छे धनुर्धर के रूप में मेरी ख्याति फैली हुई थी। सब लोग यही कहते थे कि राजकुमार दशरथ शब्दवेदी बाण चलाना जानते हैं। इसी ख्याति में पढ़कर मैंने एक बहुत बड़ा पाप कर डाला। शब्दवेदी बाण विद्या की प्रशंसा सुनकर वह उस पर लट्टू हो जाते थे। उसके द्वारा ऐसा क्रूरतापूर्ण पाप बन गया जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, और उसका भुगतान आज मुझे देना पड़ रहा है। वे बता रहे थे कि जैसे ही वर्षा ऋतु का समय आया, उनके मन में आया कि आज तो मुझे शिकार खेलने के लिए सरयू नदी पर जाना ही जाना है। उन्होंने सोचा कि पानी पीने के लिए घाट पर रात के समय जब कोई हिंसक जंतु आएगा, भैंस, मतवाला हाथी या कोई भी आएगा, वह उसे मार देंगे। उस समय वहाँ चारों तरफ अंधेरा छा रहा था। उन्हें पानी में गड़ा भरने की आवाज़ सुनाई पड़ी, पर उनको ऐसा लगा कि इतनी रात को वहाँ पर पानी का गड़ा कौन भरने आएगा, और उन्हें यह लगा कि हाथी अपनी सूंड में पानी भर रहा होगा। यह सोचकर उन्होंने शब्दवेदी बाण चला डाला। जैसे ही उन्होंने तीर निकाला और उस शब्द को लक्ष्य करके चलाया, वह बाण किसी मनुष्य को जाकर लगा और वहां पर एक मनुष्य वाणी प्रकट हुई। हाय, मेरे जैसे तपस्वी पर शस्त्र का प्रहार कैसे संभव हुआ? मैं तो नदी के इस एकांत तट पर रात में अपने माता पिता के लिए पानी लेने आया। मुझे किसने बाण से मारा है? मैंने किसका क्या बिगाड़ा था? मैं तो सभी जीवों की पीड़ा देने की वृत्ति का त्याग करके ऋषि जीवन बिताता था, वन में रहकर जंगली फल खाता। मुझ जैसे निरपराध मनुष्य को शस्त्र से वध क्यों करा? कौन है जिसने मेरा यह वध किया है? यह सारी बातें सुनकर उनके मन में बहुत व्यथा चलने लगी और वह मन में दीनता लेकर जैसे ही सरयू किनारे पे जाके पहुंचे, वह तपस्वी बाण से घायल होकर वहां पे पड़ा था। उनको देखकर उनकी हालत और खराब। उनके मन में बहुत अलग अलग विचार, उनकी आंखों से पानी नहीं रुक रहा था। उन्होंने कहा कि मेरे से तो बहुत बड़ा अपराध हो चुका है। ये सारी बातें उस मनुष्य श्रवण कुमार से कही। वह अपने आप में बहुत ग्लानि कर रहे थे। श्रवण कुमार ने कहा कि आप जाइए, आप मेरे माता पिता के पास जाइए, वह मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। पर उन्होंने देखा कि इस महाराज दशरथ के मन में बहुत ग्लानि चल रही है, वह अपने आप को बहुत परेशान कर रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो, आपसे कोई ब्रह्म हत्या नहीं हुई है, मैं कोई ब्राह्मण नहीं हूँ, इसीलिए तुम्हारे मन में ब्राह्मण वध को लेकर कोई व्यथा नहीं होनी चाहिए। मैं वेश्य हूँ, आप चिंता मत करो। अब आप तुरंत जाकर मेरे माता पिता को यह सारी बात जाकर बताओ। वह जैसे ही श्रवण कुमार के माता पिता के पास दशरथ महाराज पहुँचे, उनके पैरों की आहट सुनकर वह मुनि इस प्रकार बोले उनके पिता कि बेटा, तुमने इतनी देर क्यों लगा दी है? शीघ्र पानी ले आओ। तुम्हें पता नहीं है हम असहाय हैं, तुम ही हमारे सहायक हो, तुमने पानी लाने में इतनी देर क्यों लगा दी? यह सारी बातें सुनकर महाराज दशरथ बहुत चकरा गए। उन्होंने अपनी हिलती हुई आवाज़ से बोला कि मैं आपका पुत्र नहीं, मैं दशरथ नाम का एक क्षत्रिय हूँ। मैंने अपने कर्मवश ऐसा कलंक पाप किया है जिसकी सत्पुरुषों ने बहुत निंदा की है। उन्होंने अपनी सारी व्यथा उसके माता पिता को बता दी। उनकी आंखों से नीर अश्रुधारा बहने लगी और उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, ये तो तुमने खुद ने अपना पाप स्वीकार किया है, तुमने अपने मुंह से बताया है, इसीलिए तुम्हें इतनी सजा नहीं मिल रही है। नहीं तो तुम्हारे मस्तक के हजारों टुकड़े हो जाते और तुम्हारा पूरा राजवंश खत्म हो जाता। पर तुमने अपना पाप खुद स्वीकार किया है, तुम यहाँ तक चल के आए हो, तुमने बताया है, इसलिए तुम्हें कोई इतना पाप नहीं पड़ेगा। उन्होंने रोती हुई आवाज़ में उनसे बोला कि तुम हमें हमारे पुत्र तक ले चलो।
वह जैसे ही श्रवण कुमार के माता पिता उनके बेटे की हालत देखी, उनसे रहा नहीं गया। वह रोने लग गए। रोते हुए बोलने लगे कि बेटा, तुम्हें तो पता है मैं बूढ़ा हूँ, अंधा हूँ, मैं कैसे तुम्हारी माँ को पालूँगा। बहुत रोते रोते विलाप करने लगे। जैसे ही श्रवण के माता पिता ने अपने पुत्र का अंतिम संस्कार किया, उस वक्त उनकी माँ ने रोते हुए कहा कि जैसे आज हम पुत्र वियोग में तड़प रहे हैं, महाराज दशरथ, एक दिन आएगा वैसे ही तुम पुत्र वियोग में तड़पते तड़पते अपने प्राण त्याग दोगे।